हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ में चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है निम्नलिखित में से? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है? तो पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा अंक नहीं हो सकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 8। कौन सा? सी नंबर 8। ये इकाई के स्थान पर अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है? तो इनमें से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है? इनमें से पूर्ण संख्या नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 9408। इसका देखिएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 121 किसका होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 289 ये 17 का स्क्वायर होता है। फिर ये भी 83 क्वेश्चन बोले 324 निम्न में से किसका वर्ग है? अब आप लोगों को 20 तक का वर्गमूल याद रखना है। ठीक है, 30 तक का, 30 नहीं 20 तक का भी याद रखोगे तो चलेगा। तो 20 तक का वर्गमूल क्या करना है? याद रखना है। तो 18 का कितना होता है? 18 का स्क्वायर ही होता है। 18 का स्क्वायर ही होता है 324। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या की इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक निम्न में से कौन है? इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो, इकाई के स्थान पर कितना है? 7, और उसके वर्ग की इकाई के स्थान पर कौन सा संख्या होगा वो बोला है। तो ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 40। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो इकाई के स्थान पर कुछ भी हो तो 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो लास्ट में क्या आ रहा है? इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है, तो उसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार कार्ड बोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है। इस कार्डबोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, अब देखो इसका क्या बोला है? क्षेत्रफल बोला है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये निकाल लो। 196 किसका स्क्वायर होता है? वर्गमूल निकाल लो 196 का। 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14 होता है रे बाबा। 14 14 196। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 14। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। देखो, अभी बताए थे कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बोला है? प्रथम 5 विषम संख्या। प्रथम 5 विषम संख्या मतलब 5 बोला है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? तो इसका फॉर्मूला पता है आपको? 2n इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आता है आपका 2 × n। सबसे पहला वाला संख्या लेना है। कितना है? 3 है, तो 2 × 3 कितना आ रहा है? 2 × 3 मतलब 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन वर्ग संख्या नहीं है? इनमें से कौन सा संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन ही देखो 12। क्या 12 किसी के वर्ग है? नहीं है, तो बाद बाकी और देखने की जरूरत है ही नहीं। 12 ही तुम्हारा नहीं है वर्ग, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इस वर्ग संख्या की इकाई अंक 1 होगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, नहीं होगा। यहाँ पे
9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। इकाई अंक में 1 आ रहा है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। 1000 का वर्ग बोला है। अगर तुम्हारा 3 जीरो है बाबू, उसका दुगुना कितना जीरो हो जाएगा? उसका दुगुना कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो हो जाएगा। तो 6 जीरो मतलब उसके वर्ग के शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा आपका 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? इनमें से कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे एक जीरो है, नहीं होगा। 4 का स्क्वायर हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, बट एक जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे 3 जीरो है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे 3 दूनी 5 जीरो है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 जीरो दिया हुआ है मतलब 40। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 441 एवं 484 के बीच कितने पूर्ण संख्याएं हैं? तो क्या आप लोगों को पता है 441 कितना का स्क्वायर होता है? 441 का वर्गमूल होता है 21। ठीक है, वर्गमूल कितना होता है? 21। 21 का स्क्वायर ही होता है 441। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 484 होता है 22 का स्क्वायर। 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो 22 का ही वर्ग होता है 484। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में और कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जी नहीं है। तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 का वर्ग 1 और 11 का वर्ग 121 और 111 का वर्ग 12321 है, तो इस पैटर्न के आधार पर 111 का वर्ग होगा। देखो समझो बात को, 1 का वर्ग 1 हो रहा है, 11 में 2 1 है तो इसलिए 1 2 और 1 हो रहा है। 111 में 3 1 है, इसलिए 1 2 3 और 3 के बाद फिर उधर रिपीट हो रहा है। समझे? अगर 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का वर्ग तुम्हारा 1 2 फिर 1 है, यहाँ पे 3 1 है, तो 1 2 3 फिर उधर से छोटा होते जा रहा है, 3 के बाद 2 1। तो यहीं पे बोला है तुमको 1 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है 4 ठो। 1 कितना दिया हुआ है? 4 ठो। 1 2 3 4, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 4 तक। 1 2 3 4 और फिर यहाँ से घटते हुए जाएंगे 3 2 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर पे ऑप्शन पे है? सी नंबर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 का स्क्वायर अगर 49 है और 67 का स्क्वायर अगर 4489 है और 667 का स्क्वायर अगर 444 और 889 हो, तो 667 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले देखो, एक 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, एक 67 है, तो 2 4 और 8 9 हो रहा है, 2 6 है तो 3 4 और 2 8 और 9 हो रहा है। अब 3 6 है, तो इसी के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो 3 6 है। अब 3 6 है मतलब 4 ठो 4 होगा, 3 ठो 8 होगा, ठीक है, और 1 ठो 9 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 6 7 है तो 2 4 1 8 और 9 हो रहा है। यहाँ पे 2 6 और 7 है, उसका वर्ग क्या हो रहा है? 3 ठो, 2 6 3 4 हो रहा है और 2 8 और 9 हो रहा है। यहाँ पे तुमको बोला है 3 6 और 7, तो 3 6 है मतलब 4 कितना हो जाएगा? 4 ठो हो जाएगा, और
8 कितना हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा और 1 ठो क्या आ जाएगा, 9। तो ये आपका आंसर कितना पे है, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। इसका एक साधारण सा फॉर्मूला है 2n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू पहला वाला संख्या क्या है, 6 है, 2 इंटू 6 कितना, 12। तो इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 12 आंसर। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला तो याद रखना इसका। अगर कोई भी 2 डिजिट दिया हुआ है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है और उसके से तुमको बोले कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, तो फॉर्मूला याद रखना 2n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.1 का वर्ग होगा। वर्ग मतलब क्या बोले थे हम, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर हो जाता है आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.1 का वर्ग होगा, 1.1 का वर्ग कितना होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121 होता है। अब एक है 2 के बाद दशमलव, मतलब 1.21 कितना पे है, 1.21 है आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या पैटर्न 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 25 के बाद डेस के बाद डेस में अगली 2 संख्या बताओ। सबसे पहले देखो 1 हुआ, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 25, मतलब 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर के बाद इस पैटर्न को समझो, 1 2 3 जितने भी हैं सब कितना है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब उस हिसाब से पकड़ोगे तो नहीं होगा, पर क्योंकि 4 दिया हुआ नहीं है, 1 2 3 है, 5 है, तो 5 के बाद 6 इस हिसाब से तो नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या पैटर्न 1 4 9 25 के अगला 2 संख्या बताना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 दिया हुआ नहीं है, 5 दिया हुआ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक वर्गाकार फर्श है, उसका एक एक किनारा कितना का है, 5 मीटर का है, 5 मीटर का है। तो तुम लोगों को पता है क्या वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो उसी के हिसाब से 5 का स्क्वायर लगा दो 25। ठीक है, तो इसका 25 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।